आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो मैथ में मैथ का सवाल, हर एक स्टूडेंट को तो मैथ आता नहीं है, किसी स्टूडेंट को है मैथ नहीं आता है, वो जो है क्या रहा है वैसे भी पेपर देना है, जिसको नहीं आ रहा है उसको क्या कर देना है, मैथ का जो है सवाल नहीं आ रहा है तो उसे कैसे लिखा जाए क्योंकि एग्जामिनर अच्छे नंबर दे, तो इस वीडियो में हम वही बताएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, हमारा क्या है, मान लीजिए कि आप चैनल सवाल दिया है मैथ में और उसको हमको नहीं आ रहा है। मान लीजिए एक सवाल हमारा दिया है कि tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये प्रश्न दिया है, इसलिए करने के प्रूफ दैट दिया है। ठीक है, प्रूफ दैट दिया है, या तो किसी ने प्रूफ दैट नहीं दिया है। ठीक है, क्या प्रश्न दिया है या इसे सॉल्व कीजिए। इसे हम मान लीजिए इसे हमें नहीं आ रहा है, ठीक है, इसे समझे में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे इतना लाए, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या आइए यहाँ पे लिखिए सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व वो लिखने के बाद आपको शुरू हो जाइए, अपने प्रश्न को उठाइए कि tan थीटा, ठीक है, बटा 1 माइनस cot थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए, फिर बाकायदे से यहाँ पे ऐसे एरो लगाइए या tan थीटा। आपने कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा कि tan थीटा बटा आप इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा। आपने एक थोड़ा मोड़ा तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे शुरू हो जाइए कि sin थीटा, ठीक है, sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा बटा, ठीक है, उसके बाद लिखिए कि 1 माइनस cot थीटा क्या होगा कि cos थीटा बटा, ठीक है, sin थीटा, ठीक है, sin थीटा। तो आप कैसे क्या कीजिएगा, कुछ ना कुछ आप लिखना शुरू कीजिएगा, ये नहीं कि कुछ भी ना लिखे। ठीक है, आप कुछ ना जरूर लिखना शुरू कीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखिए कि प्लस, ठीक है, प्लस हो गया, अब cot थीटा क्या हो गया था, cos थीटा बटा sin, ठीक है, थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोले 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan थीटा बटा, ठीक है, वो tan थीटा बटा करें, tan थीटा का है sin थीटा, ठीक है, बटा cos थीटा। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिख लिए। ठीक है, आप ऊपर नीचे आपको करना है, तो करने आता है ना, ऊपर नीचे आप ऊपर नीचे कीजिए। अब फिर से इसी को घुमा फिरा कर ऐसे ही आप क्या कीजिए, ऐसे ही लिखिए। यदि अगर मान लीजिए 5 नंबर का है या तो 8 नंबर का है, मान लीजिए 8 नंबर का है, लॉन्ग में है, 8 नंबर का है, तो आप घुमा फिरा के यहाँ पे आंसर, ठीक है, आंसर मान लीजिए, आंसर लास्ट में आने के बाद घुमा फिरा कर लाने के बाद लास्ट में आप क्या कीजिएगा कि आंसर ANS, ठीक है। अब इसे घुमा फिरा के यहाँ पे से मान लीजिए sin थीटा बटा cos थीटा है, यहाँ cos थीटा बटा sin थीटा। अब इसको इसमें कीजिए, फिर पूरा इसमें कीजिए, फिर cos थीटा को sin थीटा ऊपर लिखिए। ऐसे इसमें घुमा फिरा कर आपको क्या करना है, 1 से 1.5 पेज तक घुमाना फिराना है। उसके बाद लास्ट में आके आंसर लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आंसर लीजिए। अतः सिद्ध हुआ कि tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा, ठीक है, फिर प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, sec थीटा फिर cosec थीटा इज द प्रूफ दैट। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा, मान और एग्जामिनर क्या गएगा, यहाँ पे दिमाग जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर लास्ट में देखेगा आंसर, यहाँ पे बेकायदा बॉक्स में लिखिएगा। बाकायदा जब बॉक्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर का सट यहाँ पे नंबर, यहाँ पे ध्यान जाएगा, आपको नंबर जो है सटाक से देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर ये 8 नंबर का है, आपने 8 नंबर का है, और यदि अगर आपने पूरा सॉल्व किया हुआ है कहीं पे, तो वो मान लीजिए गलत हो गया, एग्जामिनर का नज़र भी पहुंच गया, तो अब 8 नंबर में से आपको 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, इससे कम नंबर आपको नहीं देगा। यदि अगर मान लीजिए एग्जामिनर का सटाक से यहाँ पे गया ध्यान और यहाँ पे चला गया आंसर पे, तो 8 में से 8 आपको पक्का मिलेगा। अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, इस प्रश्न को नहीं आ रहा था, फिर भी आपको क्या मिल गया, नंबर आसानी से मिल गया। ठीक है, इसे क्या है, किसी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, सभी प्रश्नों को आप हल कीजिए। अब मान लीजिए कि अब एक अदरवाइज चैप्टर का हम एक प्रश्न लिखते हैं, खोलते हैं, देखिए।
अब मान लीजिए आपको एक हमें प्रश्न मिल गया है द्विघात समीकरण, ठीक है। उसने बोला ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो, ठीक है। अब यह बोला कोई एक संख्या ज्ञात कीजिए कि आप इस प्रश्न को मान लीजिए आपको नहीं आता है, ठीक है, इस प्रश्न को नहीं आता है। उन्होंने क्या बोला, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योगफल 27 हो, गुणनफल 182 है। तो आप इस प्रश्न को थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, मान लीजिए एकदम ही नहीं पढ़े हैं तो आप इस प्रश्न को बनाने तो आता होगा। मान लीजिए बना लिए कि एक यक्स हो गया, दूसरा 27 माइनस यक्स हो गया, ठीक है। योगफल कितना है, 182 है। तो इतना आप कर लिए, तो आप इसको सॉल्व कैसे करें। आपने प्रश्न तो बना लिया, ठीक है, बना लिया प्रश्न। तो आप क्या है इसका गुणनफल, तो आप क्या है इसका गुणनफल कीजिए, या 27 माइनस एक्स कीजिए 182, ठीक है। अब यहाँ पे अब ऐसे सीरियल बाय सीरियल से हल के, मान लीजिए इसका आपका सीरियल बाय से हल किए, ठीक है, हल किए, इसका आंसर नहीं आया। तो आंसर जब नहीं आया तो जाने दीजिए, आंसर लास्ट में आते आते आंसर नहीं आया, उसे छोड़ दीजिए। जितना तक आपको आता है उतना तक हल किए, उसके बाद छोड़ दीजिए। अब जाने दीजिए, तो एग्जामिनर क्या है, मान लीजिए 5 नंबर में आ गया दिया प्रश्न, तो 5 नंबर में आएगा तो आपको 5 नंबर दिया, वो आंसर देखेगा तो आंसर से 1 से नंबर काट लेगा, तो आपको 4 नंबर पक्का देगा, क्योंकि शुरू में आपका सही था। अब मान लीजिए शुरू में भी नहीं था, ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन बनाया था तो आपने लिखा हुआ था, तो एग्जामिनर आपको जो फेल होते क्वेश्चन होने से बचाने के लिए आपको 1 से 2 नंबर पक्का देगा। यदि अगर आपको लिखा रहेगा तो एग्जामिनर कभी भी आपको फेल नहीं करता है। यदि अगर आपने किसी प्रश्न को हल ही नहीं किया होगा तो एग्जामिनर आपको कैसे नंबर देगा। मान लीजिए आपने इस प्रश्न को छोड़ दिया था, तो आप बताइए कि इस प्रश्न को छोड़ दिया था, पेपर कापी में प्रश्न है ही नहीं था, तो आपको 0 नंबर से क्या बात है, तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने इस प्रश्न को थोड़ा बहुत 2 से 4 लाइन भी लिखा है, यदि 8 नंबर का है तो 1 से 2 नंबर आपको पक्का देगा। यदि आपने प्रश्न को लिखा है, थोड़ा मोड़ा सॉल्व किया है, आपको इतना पता ही होगा कि tan थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा बराबर उल्टा सीधा उसी बात को लिखिए। tan थीटा cot थीटा ऊपर लिखिए, ऐसे ही घुमा फिरा कर उस एग्जामिनर का माथा खराब कर दीजिएगा घुमा फिरा कर। तो आपको 1 से 2 नंबर, 0 नंबर देने के बावजूद 1 से 2 नंबर, 4 से 5 नंबर आपको ठीक ही मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, हर एक प्रश्न को टच कीजिएगा, हर एक प्रश्न को उल्टा सीधा कुछ भी आए उसे लिखेगा जरूर, ठीक है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा हो, यही हमारा आशा करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।